भस्मासुर का। भस्मासुर एक शिव जी का भक्त था। भस्मासुर शिव जी का भक्त था। उसका प्रवचन, उस पर प्रवचन होगा। भस्मासुर शिव जी का सेवा किया करता था। उसको सेवा क्या शिव जी ने दिए थे भस्मासुर को? शिव जी ने चीता का राख को, जो भस्म होता है, चीता पर जो जल का राख भस्म होता है, उसी भस्म को भस्मासुर ने लाकर शिव जी को देता था। जहां भी चीता जलती थी वहां जाता था और वहां से भस्म उठाता था और उठाकर क्या करता था? शिव जी के पास लाता था और शिव जी को देता था और शिव जी अपने देह पर सब भस्म लगाते थे, खूब पोतते थे। उसको यही सेवा था, भस्मासुर का यही सेवा था। और ये कहीं संसार में चीता जलता हो, वो भस्मासुर आकाश में सिद्धियां थी उसे प्राप्त, आकाश में उड़ता था और चारों तरफ घूमता था, बहुत तीव्र गति से जाता था और तीव्र गति से शमशान में जाकर जहां भी देखता था कि चीता जल रही है, वहां से चीता जल गई, समाप्त हो गई, तो भस्म को लाता था और शिव जी को अर्पण करता था और शिव जी क्या करते थे? अपना देह पर खूब पोतते थे शिव जी। और यही उसकी सेवा था भस्मासुर का। भस्मासुर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि चीता को भस्म को लाता था। चीता जल जाती है और जलने के बाद जो राख बचता है उसको भस्म कहते हैं। और जब भस्म को वो लाता था तो इसलिए उसका नाम शिव जी ने रख दिए थे भस्मासुर। भस्म को लाने वाले को भस्मासुर। और इसके बाद से भी भस्मासुर नाम विख्यात क्यों हुआ? शिव जी का वह सेवा करता था, भस्म के लिए खोजने के लिए आकाश में इधर उधर देख रहा था, आकाश मार्ग से वो जाता था और भस्म को जहां राख दिखती थी, चीता जलता था, वहां से भस्म लेकर आता था। तो एक बार आकाश में उड़ रहा था भस्म के लिए। भस्म आप समझ गए ना? भस्म किसको कहते हैं? जो चीता की राख होती है उसी को भस्म कहते हैं। आकाश में उड़ रहा था और उड़ते उड़ते कहीं उसे भस्म मिला नहीं। तो एक जगह जंगल में देख रहा है कि भाई बहुत से असुर हैं, माने असुर का मतलब कि राक्षस, ठीक ना? राक्षस को असुर कहा जाता है। असुर को देवता कहा जाता है। सुर माने देवता होता है, असुर माने राक्षस होता है। तो राक्षस था जो भस्मासुर था, सुर माने राक्षस, वो राक्षस था। उसी राक्षस की टोली थी जंगल में, माने बहुत से राक्षस घूम रहे थे। तो वहीं पर उतरा और कहा कि भैया आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर जंगल, घोर जंगल में? अपने जाति बिरादरी वालों को देखा तो उतर गया उसके पास और कहा कि भैया लोग आप क्या कर रहे हो? तो बोले कि भाई क्या करूं? असुर लोग बोल रहे थे, क्या करूं, आज तो चारों तरफ धर्म का काम हो रहा है, लोग धर्म कर रहे हैं, लोग भक्ति भजन हवन वगैरह यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, इसलिए हम लोग की शक्ति कमजोर हो गई है, इसलिए हम जंगल में हम लोग छिप कर रहते हैं और
मनुष्यों की शक्ति बढ़ गई है, भक्ति करने वालों की शक्ति बढ़ गई है, यज्ञ हवन कुंड करने वाले की भक्ति बढ़ गई है। हम लोग राक्षस व्यक्ति अब उन लोगों के सामना नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के तेज के आगे। इसलिए हम लोग जंगल में राक्षस के अंदर जब तेज बल आता है तो वो संसार में आकर लोगों को नष्ट भ्रष्ट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनका लूट लाट लेते हैं। राक्षसों का काम क्या है? उल्टा सीधा करना। और जब संसार में धर्म का कार्य होने लगेगा तो भाई मनुष्यों की शक्ति बढ़ेगी, भगवान उसके साथ रहेगा, और भगवान के शक्ति के सामने, भगवान के भक्त के सामने वो कुछ करेगा तो भगवान की शक्ति लड़ जाती है। इसलिए राक्षस लोग कमजोर हो जाते हैं। भाई आदमी नहीं कहता है कि भाई भक्त है। भाई भक्ति करने वाले के पास भूत प्रेत शकुनी डाकनी जाती हैं? नहीं न जाती है। जो सदगुरु का भक्ति अनन्य भाव से करता है तो उसके अंदर तेज आ जाता है, शक्ति आ जाती है, बल आ जाता है, ध्यान की शक्ति आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, और जप की शक्ति आ जाती है। उस शक्ति उसके पास अगल बगल हमेशा मिलती है। जो भी भक्ति करेगा उसका बल उसके पास रहता है। और जब बल भक्ति आप करेंगे तो आपका पास बल रहेगा, तेज रहेगा, तो आपको साकनी डाकनी हकनी चाकनी जितने भूत प्रेत है, चुड़ैल चमाइन, आपको परेशान नहीं करेंगी। किसको परेशान करती है? जिसके पास बल शक्ति भक्ति का नहीं रहता है, वो आत्मा कमजोर रहती है। तो वो राक्षस लोग कह रहे हैं कि आज हर जगह धर्म का कार्य हो रहा है, हम लोग की शक्ति क्षीण हो गई है, हम लोग के पास अब बल नहीं है कि हम धर्मज्ञ व्यक्तियों के साथ सामना कर कर और उन्हें उल्टा सीधा कर कर लूटपाट लो, उसे उल्टा सीधा करो। राक्षसों का काम क्या है? उल्टा सीधा करना, किसी को मार लेना, किसी का धन हड़प लेना, किसी को औरत को उठा ले जाना। भाई राक्षसों का उल्टा सीधा काम है। वो राक्षस बोल रहे हैं कि भाई हम इसीलिए हम लोग जंगल में एकाग्र पूर्वक है कि हम लोग की शक्ति इस समय क्षीण हो चुकी है, समझ रही है? तो वो भस्मासुर बोला कि भैया इस तरह से करने से नहीं होगा। वो बोले कि भाई आप तो शिव जी का भक्त है। जब सुरों से भेंट हुआ तो बोले कि भाई आप तो शिव जी का भक्त है और शिव जी से वरदान प्राप्त कर लेंगे, मुंह मांगा तो आप संसार में राज्य कर सकते हैं, आपको हम अपना असुरों का राजा चुन लेंगे। असुरों का राजा मतलब भगवान। जैसे असुरों का राजा कौन था? रावण था। उसी तरह से हम लोग का असुर का तुम राजा हो जाओगे, हम लोग आपका प्रजा हो जाएंगे, और इसी में से कोई सेनापति हो जाएगा और आपके पास बल हो जाएगा, हम लोग के पास बल हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, तो हम लोग का संसार में साम्राज्य फैलेगा और हम लोगों से लोग डरेंगे। आप ऐसा कीजिए कि भाई शिव जी का भक्त है, शिव जी से मोह मांगा वर प्राप्त कर लीजिए। राक्षस लोग शिव जी के भस्मासुर को समझा रहे हैं कि भाई शिव जी का आप भक्त हो, हम लोग का आपको राजा, जब आपके पास बल शक्ति संपन्न हो जाएगा तो हम लोग आपको राजा चुन लेंगे। अब भस्मासुर क्या करता है कि भाई राजा बनने के लिए अब शिव जी के पास जाता है और कहता है कि भाई कहीं भस्म खोजा नहीं मिला। आजकल लोग जो है अच्छी उम्र जीते हैं। आजकल लोग जो है ज्यादा उम्र तक जीते हैं। वो समय हाई सतयुग का युग था, उस समय ज्यादा समय तक ले भस्म नहीं मिलता था, ज्यादा हजारों हजार वर्ष आदमी जीता था, इसलिए भस्म नहीं मिलता था। इसलिए आप हमको शक्ति बल दे देंगे हे शिव जी, तो जो बीमार आदमी है, तड़प रहा है, उसको हम अपने
मैं शक्ति से उसको मार दूंगा और जला दूंगा। ऐसी शक्ति दे दोगे कि मैं उसके सर पर हाथ जल रखते ही और उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। आप दे देंगे तो हम आपको जलाकर भस्म ला देंगे। हर रोगी व्यक्ति को हम जलाकर उसका दुख से भी छुटकारा मिल जाएगा और इस संसार से भी जो सोचता है कि मैं दुनिया में दुख भोग रहा हूं और मरना चाहता है और मर ही नहीं पाता है, मर भी नहीं पाता है, और ऐसे व्यक्ति को हम जला दूंगा, उसके सर पर हाथ रखूंगा और वो जल जाएगा और उस भस्म को उठाकर आपके पास लेकर आऊंगा। आप भस्म लगाते रहिएगा। शिव जी से कह रहा है भस्मासुर। शिव जी ने कहा कि भैया ठीक है, दुखी व्यक्ति को भाई मारना चाह रहा है, वो मर नहीं पा रहा है, उसको मार दोगे तो ठीक है, लेकिन भाई सारी दुनिया को मारोगे तो भाई पर परेशानी खड़ा हो जाएगी, तुम ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। और बोला कि शिव जी हम हमारे आराध्य हैं, आपके के विपरीत हम कार्य नहीं करूंगा, विपरीत कार्य नहीं कर। शिव जी ने आशीर्वाद दे दिए कि जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर चल दिया। अब भाई कुपात्र को धन मिल जाए तो क्या करेगा? कुपात्र व्यक्ति को धन मिल जाएगा तो किसी को वो रहने ही नहीं देगा। मान मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो किसी को रहने नहीं देगा। उसी तरह से भस्मासुर कुपात्र व्यक्ति था और कुपात्र व्यक्ति को बल मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, शक्ति मिल गई, तो अब तीनों लोग पर राज्य स्थापित करने के लिए सोचने लगा। अब चारों तरफ वो घूमने लगा, जिसके सर पर हाथ पहले तो गया अपने असुरों के पास, बोला कि भैया हमको वर मिल गया है, जिसके शरीर पर हाथ धरूंगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकल नहीं किया हूं, एक असुरे पर वो प्रैक्टिकल कर दे रहा है अपने ही जाति वालों को, और जलाकर भस्म कर दे रहा, फिर दूसरे को भी प्रैक्टिकल कर दे रहा है। जलाकर भैया हम लोग असुर हैं, हम लोग अपने ही जाति को मार रहे हो, जलाकर भस्म कर रहे हो। तो कहता हाँ किसको करना चाहिए, इतना भी उसके पास ज्ञान नहीं है। अरे जिसने हम लोग की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अपनी शक्ति बढ़ाकर हमको को कमजोर कर रहे हैं, उनको करो। धर्मसेन नाम का एक राजा है, बहुत यज्ञ करता है, बहुत धर्मज्ञ है और बहुत धर्म का कार्य करता है, और उसके राज्य में सब प्रजा सुखी संपन्न फूल फल रही है। उसी को जाकर नष्ट भ्रष्ट कर दो, उसको मार दो। और धर्मसेन राजा के पास वो भस्मासुर जाता है और धर्मसेन राजा के पूरी सेना को, पूरा सेनापति को और राजा को भी भस्म कर दिया। उसके पास बल शक्ति था, सब साम्राज्य को नष्ट कर भ्रष्ट कर उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। साम्राज्य स्थापित वहां का राजा बन गया। कौन? भस्मासुर। जब राजा बन गया और जिधर जाता था आतंक, तीनों लोक में आतंक मचाने लगा, सब दुनिया डरने लगी कि भाई भस्मासुर था, आज तक किसी को छोड़ नहीं रहे, सबको नष्ट भ्रष्ट कर देगा। भाई बल मिल जाएगा दुष्ट व्यक्ति को, मति भ्रष्ट व्यक्ति को, तो क्या करेगा? सब दुनिया को राज कहता है कि मैं सब दुनिया पर का मैं राजा बनूंगा, स्वर्ग को भी नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, पूरे संसार के तीनों लोक में मेरा ही राज्य स्थापित होगा। अब इस तरह से हाय हाय होने लगा चारों तरफ। जहां यज्ञ देखता था वो यज्ञ हो रहा है, वहां जाकर मैं संतों को सर पर हाथ रख देता था, सब स्वाहा हो जाते थे। चारों तरफ वो
हाहाकार मच गया भस्मासुर के द्वारा। नारद जी रास्ते में मिले, नारद जी को भी जलाना चाहा, बोला कि भैया हमको क्यों जला रहे हो। नारद जी कहे कि तुम दुनिया को नष्ट भ्रष्ट असुरों को जलाओ, तो वो कह रहा है कि भाई हमारी ही जाति वाले को हमको बुर्बक बना रहा है। बोले कि भैया इस तरह से मत करो, सब दुनिया कहां से कहां चली गई तुम्हारे इस तरह से कार्य करने से। नारद जी भागकर कहां जाते हैं? विष्णु भगवान के पास। हाय किसी तरह से अपना जान बचाए, अंतर ध्यान हो गए और वहां से भागकर विष्णु भगवान के पास गए। कहे कि इस तरह से भस्मासुर कर रहा है। संदेश ब्रह्मा जी को विष्णु जी के सुना दिए। फिर इसके बाद भस्मासुर क्या करता है? नारद जी आकर शंकर भगवान को कहते हैं कि आपने इसको भस्मासुर को वरदान दे दिए हो और भस्मासुर चारों तरफ आतंक मचा रखा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, किसी को कुछ बुझ नहीं रहा है। आप क्यों ऐसा मूढ़ व्यक्तियों को वरदान दे देते हो? मूढ़ व्यक्तियों को क्यों वरदान दे देते हो? शिव जी को नारद जी बोल रहे हैं, ऐसा वो हमारा भक्त कर रहा है। अभी शिव जी पुकारे, बोले कि भस्मासुर जल्दी वे यहाँ पर आओ। भस्मासुर पुकार सुना शिव जी का और जल्द से वहां प्रकट हो गया। हाय उसके पास शक्ति थी, शिव जी के पुकारने पर तुरंत प्रकट हो गया। प्रकट हो गया शिव जी उस समय पार्वती के साथ बैठे हुए थे। देखिए पार्वती के साथ बैठे हुए थे शिव जी। अब वो शक्ति और मान मिल गया तो पार्वती पर भी को दृष्टि डालता है। अपने स्वामी के पत्नी पर ही वो क्या को दृष्टि डालता है, कहता है कि कितनी आप सुंदर लग रही हो। अटपट बोल रहा है, हम शिव जी को यहीं पर भस्म कर कर तुम्हें अपना पत्नी बनाऊंगा, तुम अच्छी लग रही हो। और शिव जी भी देख रहे हैं कि भाई शिव जी क्रोध हुए कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा गंदी क्यों बात कर रहे हो। तो बोल रहा है कि देर बोलो मत, तुझको भी जलाकर नष्ट कर दूंगा, मेरे पास शक्ति है, सबको जला रहा हूं, तुमको जलाने में क्या है। नारद जी वही है, बोल रहे हैं नारद जी शिव जी यहाँ से भागो, नहीं तो आपका भी खैर नहीं है। शिव जी भागने लगे, सोचा कि भाई शिव जी को भी जला दूंगा तो आसानी से इनके पत्नी को अपना पत्नी बना लूंगा, पार्वती जी को। समझ रही है आप लोग। अब शिव जी भी भाग रहे हैं, वो तड़िया रहा है पाछे पाछे रखेद रहा है। अब शिव जी चारों तरफ जंगल झाड़ पहाड़ गुफा हर जगह लुका रहे, हर जगह पाछा कर रहा है। भागते 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 परेशान हो गए, शिव जी थक गए। अब इधर नारद जी जाकर विष्णु भगवान से कहे कि विष्णु भगवान जी शिव जी आफत में है, बहुत आफत में है। इस समय भस्मासुर उनको तड़िया रहा है, परेशान कर रहा है, जलाने के लिए कई दिन से परेशान कर रहा है और वो बच रहे हैं, अब परेशान में है। उनको कुछ करो नहीं तो वो भस्मासुर शिव जी को भी जला देगा। अब क्या हुआ, विष्णु भगवान क्या करते हैं, भस्मासुर अब लखेद रहा है तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं, स्त्री का रूप धारण कर रहे हैं, खूब सुंदर स्त्री का। समझ लीजिए, हर स्त्री के लिए वो तड़िया रहा है कि भाई शिव जी को भस्म कर दूंगा तो पार्वती को हम अपना पत्नी बनाऊंगा, अब पत्नी बनाऊंगा रखूंगा। और उसको देख रहा है कि भाई विष्णु भगवान तो
कि भाई मोहिनी रूप पार्वती जी से भी सुंदर रूप धारण कर कर आए हुए हैं, पूरा घुघरू और पैजनिया पहनकर चमक चमक करते हुए है विष्णु भगवान। अब वो चमक चमक करते हुए देख रहा है, लिखित रहा है, इधर विष्णु भगवान स्त्री का पूरा सुंदर रूप धारण कर कर आ रहे हैं, तब इधर लुप्त हो रहा है। और विष्णु भगवान कह रहे कि है भस्मासुर, क्या शिव जी के चक्कर में हमारे से सुंदर इस पूरे संसार तीनों लोक में कोई स्त्री है? क्यों उस पार्वती के चक्कर में पड़े हुए, उसके चक्कर में मत पड़ो। तुम सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़ोगे ना, मेरे से सुंदर स्त्री हम शंकर जी को क्यों मारने जा रहे हैं उनकी पार्वती के चक्कर में? तो मैं तो पार्वती से लाख गुना अच्छा हूं। मेरी चाल देखिए, मेरी ढाल देखिए, पूरा अपना ढंग से भस्मासुर को दिखा रहे हैं और भस्मासुर लुप्त हो जा रही। ये तो सच ही इसकी वाणी कितना पवित्र है और मोहिनी है, और इसका सुंदरता कितना अच्छा है। और हम उस पार्वती के चक्कर में क्यों पड़ूं? ये तो सबसे सुंदर है, स्वर्ग की अप्सराएं भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। अब भस्मासुर कह रहा है कि भाई अब क्या करना पड़ेगा तुमको। वह आरती कहती है कि भाई वो स्त्री मोहिनी कह रही है कि हमारे को चाहना चाहते हो तो हमारे ढंग से शादी करना पड़ेगा। मैं जिस तरह से कहूंगा उस तरह से आप मेरे साथ नृत्य कर्म करना पड़ेगा, गाना भजन गाना गाना पड़ेगा और नाचना पड़ेगा हमारे कुल देवता के सामने। जब हमारे कुल देवता के सामने नाचोगे तो वो खुश होकर आशीर्वाद देंगे तो हमारा शादी होगा। कहा कि इसमें क्या बात है भाई, हम नाच लेंगे, लेकिन तो हमको तो गाना गाने नहीं आता है। ठीक है, मैं जिस तरह से नाचूंगा उसी तरह से नाच लोगे ना? कहा कि हाँ नाच लूंगा। तो अब जिस तरह से मोहिनी नाच रही है उसी तरह से भस्मासुर भी नाच रहा है। हाय नृत्य तो अच्छा हो रही है मोहिनी। अभी अब संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति नृत्य कला कर रहा है तो भाई उसके जैसा कोई नृत्य कला में निपुण थोड़े होगा। अब विष्णु भगवान नाच रहे हैं तो उनके नृत्य के आगे अप्सरा भी नृत्य ठीक ही है। तो विष्णु भगवान मेहंदी रूप धारण कर कर क्षमाक्षम नाच रहे हैं, उसी तरह से भस्मासुर भी नाच रहा है। और नाचते 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 ऐसी स्थिति पर हुए कि विष्णु भगवान मोहिनी जो है अपना सर पर हाथ डालकर नाचने लगी, गणथैया की नाच। और जब नाचने लगी तो उसी तरह से भस्मासुर भी अपने उसके वियोग में खूब भूल गया कि आज हमको मोहिनी से शादी होगा, हमको ऐसे संसार की श्रेष्ठ स्त्री के साथ हमारी शादी होगा और ऐसी सुंदरता स्त्री के साथ हमारा शादी होगा। और उस काम वासना में वो भूल कर वो भी अपने सर पर हाथ धरकर नाचने लगा। जब अपने सर पर हाथ धरता है तो भाई शंकर जी का तो मिला ही हुआ है वरदान। क्या मिला है कि जिसके सर पर हाथ रखोगे उसका सर जलकर वह व्यक्ति जलकर भस्म हो जाएगा। चाहे अपने सर पर भी हाथ रखोगे तो जलकर भस्म हो जाएगा। तो नाचते नाचते अपने ही सर पर हाथ रख दिया और जलकर भस्म हो गया। नाचते नाचते अपने सर पर ही हाथ रखा और जलकर भस्म हो गया। शिव जी ने वहां पर प्रकट हुए और विष्णु भगवान ने भी मोहिनी रूप को परिवर्तन कर विष्णु रूप में परिवर्तित हो गए और बोले कि भैया ऐसे मूढ़ व्यक्तियों को वरदान मत दो, परेशानी खड़ा हो जाएगा। बोलिए साईं भगवान की, दुखहरनी द्वारका माई की।
तो हम सावन के चलते यह थोड़ा शिव जी का भी प्रवचन सोचा कि भाई शिव जी की भी महिमा सावन चल रहा है तो गा दूं।